हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्ना लाल। आज मैं आपको ऐसे और आर्टिकल ऑन टेररिज्म, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, द मीनांस ऑफ टेररिज्म और टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में अथवा होम एग्जाम में 10 मार्क्स का रहता है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आप अपने क्लास से संबंधित आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं ऐसे और आर्टिकल ऑन टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं द वर्ल्ड इज फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। आज संसार बहुत सारी समस्याओं जैसे प्रदूषण है, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और करप्शन, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। टेररिज्म इज वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। आतंकवाद इन समस्याओं में से एक है। मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। बहुत से देश, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका इस आतंकवाद की शिकार हैं। एवरी मॉर्निंग वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द क्रूअल एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट। प्रतिदिन हम अखबारों में आतंकवादियों के निर्दयतापूर्ण कार्यों की खबरें अखबारों में पढ़ते हैं। टेररिज्म एंड इट्स मीनिंग। आतंकवाद का क्या अर्थ है? द टर्म टेरर मीन्स टू इंस्टिल फियर इन पर्सन बाय फोर्स और थ्रीटनिंग। टेरर शब्द का अर्थ है लोगों में धमकी अथवा शक्ति से भय भर देना। नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज पॉसिबल। आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा तो संभव नहीं है, फिर भी येट एक्सपर्ट से दैट टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस स्टेट जी। फिर भी आतंकवाद हिंसा अथवा एक ऐसी नीति का प्रयोग करना है कुछ लोगों के द्वारा जिससे वो अपना एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं। काइंड्स ऑफ टेररिज्म। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेररिज्म। दो प्रकार का आतंकवाद है, पॉलिटिकल टेररिज्म एंड क्रिमिनल टेररिज्म। राजनैतिक आतंकवाद और आपराधिक आतंकवाद। पॉलिटिकल टेररिज्म सीक्स टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स बाय क्रिएटिंग टेरर अमंग कॉमन पीपल। राजनैतिक आतंकवाद राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति सामान्य लोगों में भय उत्पन्न करके प्राप्त करता है। एंड क्रिमिनल टेररिज्म इंडल्ज इन किडनैपिंग एंड मर्डर्स इन ऑर्डर टू एक्सटोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और फोर्स गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर डिमांड्स। आपराधिक आतंकवाद अपहरण, लोगों की हत्या करना, एक बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़ी धनराशि को प्राप्त करने के लिए अथवा सरकार को उनकी मांगें पूरा करने के लिए किया जाता है। टेररिज्म इन इंडिया। भारत में आतंकवाद की क्या स्थिति है? आइए। टेररिज्म इन इंडिया इज वाइड स्प्रेड। भारत में आतंकवाद विस्तृत फैला हुआ है। एंड देयर सीम्स टू नो एंड टू इट। और इसका कहीं अंत होता दिखता नहीं है। द नक्सल मूवमेंट इन बंगाल वाज पॉसिबल बाय द फर्स्ट टेररिज्म एक्ट इन इंडिया। नक्सल मूवमेंट, पश्चिम बंगाल में नक्सल मूवमेंट जो था वो आतंकवाद का पहला कार्य माना जाता है। टेररिज्म इन कश्मीर इज इंस्पायर्ड बाय द एंड एडेड बाय पाकिस्तान। कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित और आर्थिक रूप से समर्थित किया जाता है। सम टेररिस्ट ग्रुप लाइक सिमी, उल्फा, लिट्टे, हिजबुल मुजाहिदीन एंड लश्कर तैयबा ITC आर एक्टिव इन आवर कंट्री। बहुत सारे आतंकवादी संगठन सिमी, उल्फा, लिट्टे, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा हमारे देश में सक्रिय हैं। रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के कारण और प्रभाव। देयर आर मैनी काजेज ऑफ टेररिज्म सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिलीजन एंड इलिटरेसी। आतंकवाद के बहुत सारे कारण हैं जिनमें बेरोजगारी, गरीबी, धार्मिक भावनाएं, अनपढ़, अशिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख कारण हैं। यूजली यंग पीपल बिकम टेररिस्ट बिकॉज दे आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। सामान्यतः जो युवक होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सही और गलत को अलग करने की समझ नहीं होती है। टेररिज्म हैज़ इट्स ग्लोबल इफेक्ट। आतंकवाद का एक सार्वभौमिक प्रभाव होता है।
इट अफेक्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ, ये जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। एट प्रेजेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इट प्रिवेंट्स द फ्री डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये देश के स्वतंत्र विकास को रोक देता है। इफ़ ए पर्सन इज टेरिफाइड, अगर व्यक्ति भयभीत है, ही कैन नॉट वर्क वेल, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। एज ए रिजल्ट वी आर ग्रोइंग वीक इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली, परिणाम स्वरूप हम आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। द सॉल्यूशंस, आतंकवाद के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू द बैरल्स ऑफ गन, समस्या का समाधान बंदूक की नली पर नहीं हो सकता, बंदूकों से नहीं हो सकता। डायलॉग इज ऑलवेज एसेंशियल टू एनी सेटलमेंट, संवाद प्रत्येक समाधान के लिए आवश्यक होता है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड ज्वाइन हैंड टू टैकल द प्रॉब्लम, देश विश्व के सभी देशों को इस समस्या से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिमूव द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, साथ ही साथ सरकार को गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा हटाने का प्रयास करना चाहिए। एक समाज सुधारक मलाला यूसुफजई ने कहा है, मलाला यूसुफजई हैज़ राइटली रिमार्क्ड, उन्होंने कहा है, विद गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, बंदूक से आप आतंकवादियों को मार सकते हो। वट विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म, और शिक्षा से आप आतंकवाद को समाप्त कर सकते हो। कंक्लूजन के तौर पर हम लिख सकते हैं, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड रियलाइज दैट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इंड्यूरिंग पीस एंड गुडनेस ऑफ देयर नेबर्स, संसार के सभी देशों को ये महसूस करना चाहिए कि स्थायी शांति और पड़ोसियों की भलाई का कोई विकल्प नहीं है। टेररिज्म डज नॉट पे एनीवेयर, टेररिज्म कहीं लाभकारी नहीं है। देयर शुड बी वन रिलीजन इन द वर्ल्ड, संसार में एक धर्म होना चाहिए। द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नथिंग एल्स, मानवता का धर्म और कुछ नहीं। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, टेररिज्म, आतंकवाद है। इट इज़ नॉट गुड और बैड, ये अच्छा या बुरा नहीं। इट शुड बी रूटेड आउट एट एनी रेट, इसको हर कीमत पर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी लिख कर के अभ्यास कीजिए। थैंक यू।